बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 इनहेरिटेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटलाइन के हवाले से जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक नंबर 3 इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लास, इनहेरिटेंस एंड कैलकुलेशन। उसके बाद है द इज ए रिलेशनशिप inheritance via abstract class, extending the hierarchy, upcasting and downcasting interface। उसके बाद इसी चैप्टर में कंपोजिशन एंड हैविंग रिलेशनशिप, इन तीन टॉपिक्स को हम 2 या 3 लेक्चर में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इनहेरिटेंस। अब इस चैप्टर में इसको अंडरस्टैंड करने के बाद इन चीज़ों को हम लर्न कर लेंगे या जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम लर्न कर लेंगे वो हैं इनहेरिटेंस एंड इट्स बेनिफिट्स एंड पिटफॉल्स। जो इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव क्लास एंड बेस क्लास, abstract class designed for inheritance, upcasting, downcasting, inheritance of operator, inheritance from object, overriding to string and equal object interface and comparable interface and a generic short routine। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is built upon the principle of encapsulation, inheritance and polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एनकैप्सुलेशन जो है वो बेसिकली ओप जो लैंग्वेज है उसके 3 प्रिंसिपल हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इन्हीं तीनों पर जो है वो मेनली बेस करती है। Previous 3 chapters deal with the classes and objects, the cornerstone of encapsulation। जो हमने प्रीवियस चीज़ों को डिस्कस किया था, जो कि बेसिक चीज़ें थी ओप के हवाले से, उनमें क्लासेस थी, ऑब्जेक्ट थी और एनकैप्सुलेशन। This chapter provides an introduction to inheritance। Inheritance makes it possible to build new class from existing class। एक हमारे पास क्लास एग्जिस्ट कर रही है, उस क्लास से हम एक न्यू क्लास को जो है वो बिल्ड करेंगे, thus facilitating the reuse of methods and data from one class to another। फिर हम जो नई क्लास बनाएंगे, जो ऑलरेडी एक क्लास एग्जिस्ट कर रही है, उस क्लास से जो नई क्लास बनाएंगे उसको हम रीयूज करेंगे। Moreover, inheritance allows the data of one type to be treated as data of more general type। जब हम एक क्लास से मल्टीपल उसकी क्लास बनाएंगे तो जाहिर है उसकी जो जनरल टाइप्स हैं वो भी उसमें इंक्रीमेंट होगा। लेट्स सपोज एक हमारे पास छोटी सी एग्जांपल है। Example 12.1 provides one more illustration of encapsulation। Using this application as a starting point, we move on to the inheritance। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? A base remote control unit। Figure 12.1 shows that rather basic remote control unit that can be used to turn a TV on or off, raise and lower the volume, or change the channel volume level range from 0 to 20 and channel number from 1 to 199। Pressing a volume channel button increase or decrease the volume channel by 1 unit। For example, if the current channel is 5, pressing the channel up button twice set channel to 7। मतलब उसने बताया कि एक हमारे पास टीवी का रिमोट कंट्रोल है, उसमें
वॉल्यूम को अप और डाउन करने का जो है फंक्शन है। उसके बाद जो हमारे पास चैनल हैं उनको अप और डाउन करने का फंक्शन है। चैनल जो है वो 1 से लेकर 199 तक है, और जो वॉल्यूम की जो रेंज है वो 0 से लेकर 20 तक है। और जब हम वन टाइम बटन प्रेस करते हैं तो उसमें एक का जो है वो इंक्रीमेंट होता है। अगर हम उसको डबल जो है वो प्रेस करेंगे तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब ये देखें, चैनल अप है और चैनल डाउन है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, और ये टीवी ऑफ और ऑन का जो है वो फंक्शन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या है? इम्प्लीमेंट ए रिमोट क्लास that model the remote control unit on figure 12.1 when TV is initially switched on. Default channel is 2 and default volume is 5। तो उसने बोला कि हमें जो है वो एक रिमोट क्लास का जो सिस्टम हमने मैनेज करना है, एक मॉडल हमने मैनेज करना है कि जिसमें टीवी जो है वो इनिशियली जो डिफॉल्ट पोजीशन पे है वो ऑन हो, और उसका चैनल नंबर 2 हो, और उसका वॉल्यूम जो है वो 5 हो। अब इसका जावा में सोल्यूशन क्या होगा? रिमोट क्लास हैज 2 एट्रीब्यूट। सबसे पहले हमने इसके एट्रीब्यूट बताने हैं। एक तो हमने बताना है कि चैनल एक एट्रीब्यूट होगा, तो दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास वॉल्यूम। चैनल का उसने बताया कि 1 से लेकर 9199 तक जो चैनल है, और वॉल्यूम का उसने बताया था कि 0 से लेकर 20 तक उसकी रेंज है। Volume an integer in range 0 to 20, channel an integer in range 1 to 199। अब हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं। The method simulate the function of button in figure 12.1। These model method are channel up 0 and channel down। मतलब हमारे पास या चैनल अप होगा या चैनल डाउन होगा, विच रिस्पेक्टिवली इंक्रीज और डिक्रीज channel by 1 and volume up and volume down which increase or decrease volume respectively। मतलब हमने फिर दो मेथड डिक्लेयर करने हैं चैनल जो है वो एट्रीब्यूट से, कि एक चैनल अप होगा और एक चैनल जो है वो डाउन होगा। इसी तरह जो सेकंड जो हमारा एट्रीब्यूट है वॉल्यूम, उसमें भी हमने दो मेथड जो है वो उसमें इंक्रीज करेंगे। एक जो है वो वॉल्यूम अप होगा, एक वॉल्यूम जो है वो डाउन होगा। Remote class has no fancy code or complicated method. In addition to method channel, channel down, channel up, and volume down, remote class implement two additional methods। अब इसमें उसने बताया कि हम कुछ एडिशनल मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें है सबसे पहले डिस्प्ले, विच डिस्प्ले द करंट वॉल्यूम एंड करंट चैनल। फिर मेन्यू विच रिप्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन टू यूजर। मतलब हमारे पास मैसेज क्या होंगे? एक तो डिस्प्ले आ जाएगा जिसमें वो बताएगा, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि जब आप रिमोट से मतलब कोई भी फंक्शन कोई भी बटन प्रेस करते हो या मेन्यू का बटन प्रेस करते हो तो वो सारे का सारा मेन्यू आपकी टीवी की स्क्रीन पे आ जाता है। आप टीवी स्क्रीन से भी उन मेन्यूज को यूज करके आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो, और चैनल को अप एंड डाउन कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो। इसी तरह मल्टीपल फंक्शन है, उसकी ट्यूनिंग, उसके चैनल को हिडन भी कर सकते हो, चैनल को पासवर्ड भी लगा सकते हो, मल्टीपल फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली उसको रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसी तरह उसने बताया कि हम सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे करंट वॉल्यूम और चैनल को उसकी स्क्रीन पे, और वहाँ पे एक मेन्यू जो है वो शो हो जाएगा। Each time a user press any button, display show the current channel and volume। उसने बताया कि अगर यूजर जो है वो कोई भी बटन प्रेस करता है तो वहाँ पे जो है वो मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाए वॉल्यूम का और चैनल का। You may notice that instant variable of following class are declared or as protected। For the present, ignore this access modifier। We explain its meaning in example 12.2। अब इसको हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट जावा पब्लिक क्लास हमने ले ली रिमोट की, प्रोटेक्टेड इन वॉल्यूम। नोटिस द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, मतलब जो हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड है वो मॉडिफायर को एक्सेस करेगा। प्रोटेक्टेड है
चैनल, मतलब हमने दो क्लासेस, एक क्लास ले ली रिमोट की, उसमें दो फंक्शन आ गए, वॉल्यूम का और चैनल का। हमारे पास इंटीजर हैं, एक मैक्सिमम इंटीजर है 20 के लिए जो कि वॉल्यूम की सेटिंग होगी, और दूसरा चैनल है जो कि 199 हाईएस्ट चैनल नंबर होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट चैनल जो कि क्वेश्चन में है कि वो 2 है, और डिफ़ॉल्ट जो वॉल्यूम है वो 5 है। उसके बाद हमने ये मेंशन करना है कि मिनिमम वैल्यू 0, वॉल्यूम 0 है, और मिनिमम चैनल जो है वो 1 है। हमने अब रिमोट की आपने जो है वो क्लास ले ली पब्लिक की, वहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट चैनल स्टोर कराएंगे और डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम जो है वो स्टोर करा देंगे। अब इसमें हमारे पास इंटीजर भी होंगे, करैक्टर भी होंगे, और वॉल्यूम भी होगा। जब हम वॉल्यूम में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम लेस देन मैक्सिमम मीन्स के इंक्रीज वॉल्यूम बाय 1 यूनिट। अगर मतलब जब हम वॉल्यूम को सेट करेंगे तो उसमें एक का जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। कंडीशन लगाएंगे इफ वॉल्यूम लेस देन मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में जो है वो एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। कैन नॉट एक्सीड मैक्सिमम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बटन प्रेस किया तो वॉल्यूम एकदम से जो है वो अप हो गया। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होगा 1 यूनिट के हिसाब से। उसके बाद फिर वॉल्यूम डाउन का लिखेंगे कि अगर हम मतलब वॉल्यूम लेस देन वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम, तो उसमें 1 का जो है वो डिक्रीमेंट होता जाएगा। फिर हम चैनल की क्लास में जाएंगे तो चैनल का जो है वो हम इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और चैनल डाउन मतलब आपके लिए इंक्रीमेंट होगा, डाउन के लिए डिक्रीमेंट होगा। फिर उसमें डिस्प्ले के लिए आ जाएगा, मतलब हमने सबसे पहले तो उसमें जो वैल्यूज हैं वो तो स्टोर करा दिए हैं, अप है डाउन है, चैनल अप है चैनल डाउन है। उस पर हमने डिस्प्ले कराना है आउटपुट के लिए, वो हम इस तरह से कराएंगे, चैनल प्लस और वॉल्यूम प्लस के लिए। उसके बाद हमने प्रेजेंट यूजर विद द चॉइस, अब यूजर के हवाले से है कि वो कौन सा मतलब बटन पावर का सेट करना चाहता है, उसमें चैनल का बटन कौन सा वो सेट करना चाहता है, वहाँ पे हम ये चीज़ जो है वो सेट करेंगे, चैनल अप चैनल डाउन और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। उसके बाद हम पावर के लिए, फिर उसके बाद चॉइस के लिए कि वो अपनी मर्ज़ी से चॉइस को सेट कर ले कि वो कौन सा चैनल जो है वो देखना चाहता है, क्योंकि हमने वहाँ पे रेंज जो है वो सेट की हुई है 1 से लेकर जो है वो 199, और वॉल्यूम की जो रेंज है वो 0 से लेकर 20 तक। उसके बाद ऑन और ऑफ के लिए हमने जो है वो एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस तरह हम जो है वो एक सिस्टम बनाएंगे, और इसकी आउटपुट ऐसी आएगी कि पावर उसकी ऑन है, चैनल नंबर 2 है, उसके बाद वॉल्यूम नंबर 5 है, फिर चैनल अप है तो उसके लिए प्लस का जो है वो आइकॉन है, डाउन है तो माइनस का है, अगर वॉल्यूम अप है तो डबल प्लस है, वॉल्यूम डाउन है तो डबल माइनस है। ऑफ के लिए हमने जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है कि वो 0 का है, और अगर कुछ चीज़ चूज़ करनी है सेलेक्ट करनी है तो प्लस का आइकॉन है। उसके बाद चैनल 3 है, फिर चैनल 5, तो ये इंक्रीमेंट हमारा जो है वो होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। Inheritance is the mechanism that allows us to reuse the attribute and method of one class in the implementation of another class। एक क्लास से दूसरी क्लास से हम उसका मेथड और उसके एट्रीब्यूट को रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्कशन हम देखते हैं, तो आप देख लें, बाकी तो वो सारी ऊपर कोडिंग ही है रिमोट के हवाले से। उसने बताया कि असेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड फॉर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट।
A private variable and method is visible only to its defining class. जो हम क्लास को डिफाइन करते हैं वहाँ पे प्राइवेट का जो वेरिएबल है वो विजिबल होगा या उसका मेथड होगा. Public variable and method is visible to any class. जबकि जो पब्लिक है वो किसी भी क्लास के लिए विजिबल है. Protected variable or method is visible to any defining class and all its subclass. As well as any other class in the same package. Because the instance variable channel and volume of the base class remote are protected. हमारे पास जो एग्जाम्पल उसने क्रिएट की थी उसमें चैनल एंड वॉल्यूम जो है वो बेस क्लास थी और जो मेन क्लास है वो रिमोट था. रिमोट या वो प्रोटेक्टेड है. दे आर विजिबल टू द ड्राइव क्लास डायरेक्ट मोड. डायरेक्ट मोड इनहेरिट these attribute from parent remote. और जो पेरेंट रिमोट है मतलब जो क्लास है उससे नेक्स्ट जो हमारे पास जो बेस क्लास बनेगी वो चैनल और वॉल्यूम होंगे जो कि असेस होगा चैनल एंड वॉल्यूम को. इफ द वॉल्यूम एंड चैनल वर डिक्लेयर प्राइवेट इन रिमोट. अगर ये दोनों जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर हो जाते हैं दे वुड नॉट बी विजिबल टू डायरेक्ट रिमोट. तो वो डायरेक्टली जो है वो रिमोट नहीं हो सकते. And direct remote would not be able to alter these variable except via getter and setter methods. उनको फिर getter setter के साथ जो है वो हम मैनेज करते हैं. अब ये डेफिनेशन जो है वो इसको नोट डाउन कर लीजिए. A subclass inherits all public and protected method of the base class unless the subclass overrides a method, thus providing its own implementation. हमारे पास जो सब क्लास है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट मेथड में उसमें जो सब क्लास की जो ओवरराइडिंग होगी वो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है. देयर इज वन नोटेबल एक्सेप्शन टू द इनहेरिटेंस रूल फॉर मेथड. A subclass does not inherit the constructor of the base class. अब जो सब क्लास है वो कंस्ट्रक्टर की जो बेस क्लास है उससे इनहेरिट नहीं होती. उसकी वजह ये होगी कि द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास आर नॉट कंसिडर कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास. बेस क्लास और सब क्लास जो कि डिफरेंट होती हैं लिहाजा वो एक दूसरे को कंसिडर नहीं करेंगी. दिस इज एक्सप्लेन इन मोर डिटेल इन द फॉलोइंग लाइन बाय लाइन डिस्कशन. हम मजीद डिस्कशन के लिए देखते हैं. The phrase direct remote extend remote indicate that remote is the base class and direct remote is the subclass. Direct remote inherit from remote. उसने बताया कि हमारे पास डायरेक्ट रिमोट एक्सटेंड करता है. रिमोट इंडिकेट दैट रिमोट जो है वो हमारे पास बेस क्लास है और डायरेक्ट रिमोट जो है वो हमारे पास सब क्लास होगी. और जो डायरेक्ट रिमोट है वो इनहेरिट करेगी रिमोट से. Direct remote declare an additional instance variable last channel with protected access. Thus, any class that extend direct remote inherit last channel. The variable last channel is declared in direct remote and is not an attribute of remote the parent class. A remote object known nothing of last class. Statement contained on lines 5 to 14 define the default constructor and two argument constructor for direct remote. तो ये मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम कंस्ट्रक्टर को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. As mentioned previously, a child class does not inherit the constructor of the parent class. However, a child class may invoke
a parent constructor using the keyword super as shown in line number 7 and 12. इसके बाद है इनहेरिटेंस एंड कैलकुलेशन. Inheritance brings certain risks in a very real way. Inheritance violates the encapsulation and information hiding. The direct remote class depends on the implementation of remote. If remote instance variable channel is renamed, alternate or eliminated, direct remote method set channel fail because set channel access channel directly. In the other hand, channel down or direct remote function correctly as long as interface of remote remains unchanged. The channel down or channel up method of direct remote does not directly manipulate the variable channel but instead use a method call. तो मेथड कॉल के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होगा सुपर डॉट चैनल डाउन या सुपर चैनल अप. इसी तरह वॉल्यूम के लिए भी होगा सुपर डॉट वॉल्यूम अप और सुपर डॉट वॉल्यूम डाउन. इफ अ बेस क्लास चेंज सम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमने बेस क्लास में कुछ इम्प्लीमेंटेशन की है या कुछ हम चेंज करना चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन को. अ सब क्लास दैट वर्क टुडे मे ब्रेक टुमारो, तो मतलब उसका दूसरे के साथ भी जो है वो अफेक्ट पड़ेगा. There is a relationship, a direct remote is a remote. Inheritance allows the creation of the more specialized class from base class. Drive class extends the attribute and or functionality of the base class. Drive class has everything that the base class has and more. Well, not everything constructor are not inherited. Inheritance enables code reuse. Relationship between the base class and derived class is termed and is a relationship because every derived class is a kind of superclass. इस लाइन को जो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा. When deciding whether or not to extend a class, you should determine whether or not and is a relationship exists. If not, inheritance is probably inappropriate. Inheritance via factor movies and play. ये मजीद एग्जाम्पल है, देखते हैं. We now move from TV to film and theater. Consider film is a class with attribute. फिल्म जो है हमने एक क्लास ली है और उसके एट्रीब्यूट हैं, टाइटल है, डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है एंड टोटल बॉक्स ऑफिस ग्रॉस इन मिलियन ऑफ डॉलर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. The method of a film class might include, अब इसमें मेथड क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, getter, setter and method that display the values of the each attribute like a film object, a play object has. अब फिल्म ऑब्जेक्ट की तरह कोई भी जो प्ले होता है, कोई भी जो ड्रामा होता है, उसका भी सेम ये सिनेरियो होता है. टाइटल होगा, उसका डायरेक्टर होगा, राइटर होगा, प्ले राइटर होगा. Additionally, a play object also holds the number of performance of a play that the play method or getter setter method होंगे. Method that display a value of each attribute. अब इनको हम इतना डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्ले है तो स्ट्रिंग टाइटल होगा, मतलब जो उसका जो टाइटल है वो स्ट्रिंग में होगा, डायरेक्टर का जो नेम है वो भी स्ट्रिंग में है, राइटर स्ट्रिंग में है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंटीजर में होगी. सेम जो टाइटल है फिल्म का वो भी स्ट्रिंग में है. उसके बाद डायरेक्टर नेम, राइटर एंड बॉक्स ऑफिस जो ग्रॉस है वो हमारे पास इंटीजर में होगा. फर्दर हम प्ले में जो है वो स्ट्रिंग है
और उसमें वर्ड भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे। उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो गेट करेंगे टाइटल से, फिर स्ट्रिंग जो है वो गेट करेंगे डायरेक्टर से, राइटर से, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंटीजर में आ जाएगी। फिर वाइड मेन में हम जाएंगे, सेट करेंगे टाइटल को, फिर सेट करेंगे डायरेक्टर को, फिर सेट करेंगे राइटर को, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को सेट करेंगे और हमारे पास एक व्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सेम ये चीज़ हमारे पास फिल्म जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए होगी। The play class and film class are very similar and share many same attributes. अब दोनों के जो एट्रीब्यूट हैं, दोनों के जो मैट्रिक्स है वो सेम होंगे। In fact, they are more the same than different. Should one class extend other? On the one hand, play is not a film and film is not a play. On the other hand, play and film share many of same attributes. मतलब यह है कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं लेकिन उनके एट्रीब्यूट क्या वो सेम है। कुड नॉट दीज एट्रीब्यूट एंड मेथड बी पास फ्रॉम वन क्लास टू अदर। तो उसने बोला कि क्या एक के जो एट्रीब्यूट है क्या वो दूसरे में जो है वो पास हो सकते हैं। टू एक्सप्लोर कोड रीयूज वी फैक्टर आउट व्हाट इज द कॉमन टू फिल्म एंड प्ले and design a new class production so that production has all attributes and method common to the both film and play. Moreover, a film is a production and similarly play is a production. मतलब इसमें play जो है वो is a relationship होगा। Production is a base class designed for inheritance and not inheritance. Film extend production and play extend production. फिल्म और प्ले जो है वो प्रोडक्शन को स्टैंड करेंगी। रीजन ऑफ द प्रोडक्शन इज इनहेरिटेंस नॉट इंस्टेशिएशन। Figure 12.5 show that production hierarchy and example 12.3 give the implementation। अब प्रोडक्शन का भी सेम सिनेरियो होगा। इसमें टाइटल है, डायरेक्टर है, राइटर है, और फिर हम इन तमाम चीज़ों के जो मेथड हैं उनको चेक करेंगे। उसके बाद उनको व्यू करेंगे। अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एंड में हम शो करा देंगे, और जो फिल्म है उसकी जो परफॉर्मेंस है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से वो हम जो है वो उसको एंड में शो करा देंगे। अब ये प्रॉब्लम सेट है हमारे पास कि इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन एज वेल एज सब क्लास प्ले एंड फिल्म एज शोन इन फिगर 12.5। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फॉलोइंग प्रोडक्शन क्लास सर्व एज अ पेरेंट और बेस क्लास। मतलब जो प्रोडक्शन है वो या तो पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास जो है वो सर्व करेगी। प्रोडक्शन डिफाइन द एट्रीब्यूट एंड मेथड कॉमन टू फिल्म एंड प्ले। अब जो प्रोडक्शन है वो फिल्म और प्ले के जो कॉमन मेथड हैं और एट्रीब्यूट हैं उनको डिस्प्ले कराएगी। फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन आर टू सब क्लास फिल्म एंड प्ले। हमारे पास जो दो सब क्लास होंगी फिल्म एंड प्ले उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दीज मेथड्स आर सिंपल एंड शुड रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने प्रोडक्शन क्लास ले ली, उसमें हमने जिन चीज़ों को डिफाइन करना है, टाइटल है, डायरेक्टर है, राइटर है, और कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने प्रोडक्शन के वाले से ले लिया। फिर मेन प्रोग्राम में चले गए, वहाँ पे टाइटल, डायरेक्टर और राइटर को डिफाइन किया। उसके बाद पब्लिक प्रोडक्शन हमने स्ट्रिंग, मतलब ये तमाम के तमाम स्ट्रिंग में होंगे, डबल वर्ड में होंगे, वर्ड में होंगे। थ्री आर्गूमेंट्स हमने ले लिए हैं, उसमें टाइटल है, डायरेक्टर है और राइटर। मतलब हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि इसमें टाइटल है, डायरेक्टर है और राइटर है। अब हमने सबसे पहले टाइटल की एक क्लास जो है वो ले ली, और रिटर्न जो है वो टाइटल होगा जो हम उसमें राइट कराएंगे। फिर उसके बाद डायरेक्टर को राइट कराएंगे, फिर उसके बाद राइटर को जो है वो सेट करेंगे। उसके बाद फिर टाइटल जो है वो पब्लिक वाइड सेट टाइटल स्ट्रिंग में हम यहाँ पे सेट करेंगे। फिर स्ट्रिंग में हमने डायरेक्टर को जब वो सेट करेंगे, उसके बाद
पब्लिक वाइड सेट राइटर, फिर हम राइटर को जो है वो सेट करेंगे। इसी तरह हम तमाम एलिमेंट्स को सेट करने के बाद हमारे पास उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। पब्लिक वाइड डिस्प्ले, उसके बाद प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की जो क्लास है वो हमारे पास उसकी आउटपुट आएगी। पब्लिक क्लास प्ले एक्सटेंड, अब उसकी जो मतलब हमारे पास जो क्लास है, जो बेस और पेरेंट क्लास है प्रोडक्शन, वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम उसको, मतलब एक तो है फिल्म है, एक तो है प्ले है, इससे आगे हम फर्दर कितना जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों को। प्रोटेक्टेड एंड परफॉर्मेंस, अब इसमें प्रोटेक्टेड मोड में हम जाएंगे, जहाँ पे सुपर क्लास की परफॉर्मेंस देखेंगे। हम कॉल करेंगे प्रोडक्शन को कि वो कंस्ट्रक्टर को जो है वो डिफाइन करें। फिर हम पब्लिक क्लास में जो हमने टाइटल, डायरेक्टर, राइटर और इंटीजर को डिफाइन किया हुआ था, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। उसके बाद पब्लिक एंड गेट परफॉर्मेंस, जो हमारे पास परफॉर्मेंस होगी जो कि इंटीजर की फॉर्म में होगी, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस भी है, मतलब हम उसके जो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड हैं वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। आउटपुट के तौर पे हमारे पास टाइटल, डायरेक्टर, राइटर और उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। पब्लिक क्लास में हमारे पास फिर नेक्स्ट आ जाएगी कि बॉक्स ऑफिस, जो कि नेक्स्ट जो मेथड होगा उसको हम यहाँ पे राइट कराएंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है वो बॉक्स ऑफिस के हवाले से होगा, और उसके बाद फिर ये बॉक्स ऑफिस को भी एंड में हम आउटपुट करा देंगे। तो हमारे पास जो उसकी आउटपुट आएगी, डिमॉन्स्ट्रेशन की जो क्लास होगी वो ऐसी होगी कि पब्लिक क्लास दैट एंटरटेनमेंट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट डिक्लेयर करेंगे, और हम उसका नाम लिखेंगे। जो भी हमारे पास फिल्म है, टाइटैनिक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जेम्स कैमरॉन, जेम्स कैमरॉन, और आगे पब्लिक फिगर उन्होंने बता दिया है। तो साथ में उन्होंने प्ले अगर एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास न्यू प्ले है, बस स्टॉप है, हारोल्ड कोलमैन और विलियम लंग्स के नाम से है, 478 पब्लिक फिगर है। तो ये उन्होंने जो है वो एक आउटपुट के तौर पे बता दिया। अब दोनों का जो इन्होंने इंफॉर्मेशन जो हमारे पास प्रोड्यूस है वो इस तरीके से हो जाएगी। The production class is a base class designed for inheritance and not instantiation. A film is a production. फिल्म जो है वो इज ए रिलेशनशिप होगा। प्ले इज अ प्रोडक्शन। We might instantiate play and film and thus create the film and play object, but we do not create the production. हम जो है प्रोडक्शन के ऑब्जेक्ट को फर्दर डिफाइन नहीं करेंगे। हम सबसे पहले प्रोडक्शन जो है वो तो एक पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास से हम जो उसकी सब क्लास बनेगी प्ले एंड फिल्म, उधर से हम जाके हम उसके मजीद उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्शन से हम उसके जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। Java notation of an abstract class is a very precise abstract class की definition note down कर लें। An abstract class is a class that cannot be instantiated. However, an abstract class can be inherited. In general, an object class has following properties. ये properties देख लें। The keyword abstract denote an object class. For example, public abstract class production। हमारे पास जो कीवर्ड है ऑब्जेक्ट क्लास का वो पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लास प्रोडक्शन होगा, जो कि स्पेसिफाई करेगा प्रोडक्शन को इज एन ऑब्जेक्ट क्लास, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट क्लास है। एन ऑब्जेक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास। किसी भी ऑब्जेक्ट क्लास से आप जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। An abstract class can be inherited by other class, मतलब एक abstract class जो है वो किसी और क्लास से inherit हो सकती है। Indeed, an abstract class is designed for inheritance, not instantiating.
अब जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो डिज़ाइन हो सकती है इनहेरिटेंस से, मतलब एक क्लास से जो है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो जनरेट हो सकती है, बट नॉट इंटेंशिएटेड. An abstract class may contain abstract method. An abstract method is a method with no implementation. For example, the method. हमारे पास जो abstract method जो है वो एक ऐसा method है जिसमें कोई implementation नहीं होती. Let's suppose public abstract void display method has no body. अब इसमें method में कोई body नहीं है. Is a abstract method. Notice that कीवर्ड abstract and terminal semicolon. हमारे पास कीवर्ड है और सेमीकोलन जो है वो हमने यूज की. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ एन abstract क्लास कंटेन abstract मेथड. अगर हमारे पास abstract क्लास जो है वो abstract मेथड पर मुश्तमिल है, those method must be overridden in any non abstract सब क्लास. तो वो दोनों के दोनों किसी भी abstract क्लास को जो सब क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑल abstract क्लास एंड मेथड आर पब्लिक. तमाम की तमाम abstract क्लास और उसके मेथड जब वो पब्लिकली होंगे प्रोटेक्टेड. टू बी एनी यूज एंड abstract क्लास मस्ट बी एक्सटेंडेड. हमारे पास जितने भी abstract क्लास के जो यूज होंगे वो एक्सटेंड मतलब उससे फर्दर जो है उसकी एक्सटेंड किया जा सकता है. इसको आप अच्छे तरीके से जो इसकी एप्लीकेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा. उसके बाद है एक्सटेंडिंग द हायरार्की. A musical is a play with songs. जो म्यूजिकल है वो इजी रिलेशनशिप है. म्यूजिकल ऑब्जेक्ट हैज ऑल एट्रीब्यूट ऑफ ए प्ले ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंपोजर लिरिक्स. Example 12.4 demonstrate how easily musical class can be implemented by extending play and reuse the method of play. मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि प्ले के मेथड को किस तरह हम रीयूज कर सकते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इम्प्लीमेंट म्यूजिकल एज ए सब क्लास ऑफ प्ले. इंक्लूड न्यू एट्रीब्यूट. हमारे पास न्यू एट्रीब्यूट होंगे, उसका कंपोजर होता है, लिरिक्स होती हैं. along getter and setter method override play to include all attribute of the musical object. Java का solution क्या होगा? Most of the work has been done. Musical inherit the attribute and method of the play and add just a few of its own. सबसे पहले हमने म्यूजिक की जो है वो एक क्लास जनरेट की है. उसके बाद हमने उसके जो नेक्स्ट मेथड हैं प्रोटेक्टिव मोड में वो सेट कर दिए हैं. कंपोजर हैं, लिरिक्स हैं. जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट जो है वो राइट करेंगे. उसमें सुपर है, कंपोजर है, लिरिक्स हैं. सुपर क्लास हमने ले ली जो कि कंस्ट्रक्टर को जो है वो बाय डिफॉल्ट वो करेगा. उसके बाद हमने इसके नेक्स्ट जो मेथड है उसको हमने राइट कराया. स्ट्रिंग टाइटल है, उसके बाद ट्रैक्टर है, राइटर है, और इस तरह जितने भी उसके जो मेथड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम शो कराएंगे. कंपोजर वो भी मतलब जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में सबसे पहले राइट कराया और उसमें रिटर्न कराएंगे. उसमें हर जो मैसेज होगा वो राइट कराते जाएंगे. उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी. प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. फिल्म और प्ले उसके जो है वो सब क्लास है. म्यूजिक जो है वो प्ले से फर्दर जो है वो उसकी एक्सटेंड एक्सटेंड जो है वो क्लास हो जाएगी.
उसके बाद है अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। Upcasting is a language feature that allow a base type reference to refer to an object of derived type। मतलब हमारे पास यहाँ पे हम रेफर करेंगे बेस टाइप रेफरेंस को, जो कि ड्राइव टाइप रेफरेंस होगी उसके साथ उसको रेफर करेंगे। Thus, any object of class derived from play musical is a considered a play object. Object of the drive type may be considered object of the base type। इन दोनों लाइनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इनके मुताबिक हम इस एग्जांपल को हम देखते हैं। म्यूजिकल इज ए प्ले एज मच एज सच Java consider a musical object a play object. Accordingly, the following assignment are valid. Play new musical। अब ये इन्होंने मतलब कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि सिंगर हैं, उनके नाम लिखे हैं, साथ में उनकी जो है वो पब्लिक जो इंटीजर है परफॉर्मेंस वो लिखी हुई है। फिर एक और क्लास है प्ले म्यूजिकल न्यू म्यूजिकल साउथ स्पेसिफिक अप टू सो ऑन। तो ये दो उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल दे दी। इन बोथ केसेस प्ले रेफरेंस रेफर टू म्यूजिकल ऑब्जेक्ट। ये दोनों जो हैं किसको रेफर करेंगे? म्यूजिकल ऑब्जेक्ट को। दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग। तो दो चीज़ें जब एक दूसरे को थर्ड के साथ जो है वो रेफर करें तो ये अपकास्टिंग होगा। डाउनकास्टिंग क्या है? डाउनकास्टिंग मीन एन ऑब्जेक्ट टू ए ड्राइव और मोर स्पेशलाइज्ड टाइप। इसमें जो है वो ड्राइव क्लास के साथ जो है वो रेफर होगा या एक स्पेशल टाइप के साथ जो है वो रेफर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट प्ले प्ले न्यू म्यूजिक म्यूजिकल। हमने क्लास को टाइप कराई है, उसके बाद गेटर कंपोजर जो है वो वही। एग्जामिन द कोड लाइन बाय लाइन। लाइन वन वेरिएबल प्ले इज ए प्ले रेफरेंस। मतलब जो है वो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया प्ले म्यूजिकल और कंपोजर, तीन यहाँ पे वेरिएबल हैं। म्यूजिकल इज ए प्ले मतलब इज ए रिलेशनशिप होगा प्ले के साथ। देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, असाइनमेंट इज लीगल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अपकास्टिंग। मतलब जो म्यूजिक जो है वो प्ले के साथ रेफर हो गया। नोट दैट म्यूजिकल ऑब्जेक्ट हैज बीन इंस्टेंशिएटेड। लाइन टू वेरिएबल म्यूजिकल इज ए म्यूजिकल रेफरेंस। म्यूजिकल का म्यूजिकल के साथ जो है वो रेफरेंस है। The reference play is a play reference which is in this case refer to the musical object। अब यहाँ पे जो रेफरेंस है वो म्यूजिकल ऑब्जेक्ट के साथ होगा। असाइनमेंट इज लीगल विद द एक्सप्लिसिट डाउनकास्ट एज ए प्ले रेफरेंस। प्ले इज ए unaware of its status as a musical unless explicitly downcast to musical। The statement musical musical this is equal to play without the explicit downcasting generate an error। The downcast inform the compiler that play actually refers to the musical object। Line 3 में है the variable musical is a musical reference and get composer is a musical method। अब जो कंपोज होता है ये एक मेथड है, ये एक तरीका कार है, एक प्रोसेस होता है जो कि हम म्यूजिक को जो है वो एक स्टेप में से प्रोसेस में से लेकर आते हैं। तो ये एक जो है वो प्रोसेस होगा, मेथड होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। व्हाट डू यू थिंक हैपन व्हेन द फॉलोइंग सेगमेंट इज कंपाइल्ड? प्ले प्ले न्यू म्यूजिकल स्ट्रिंग नेम प्ले गेट कंपोजर। Again, line 1 is valid of cause. However, the compiler complain about the method call on the line 2। अब देखें प्ले जो है वो एक नया म्यूजिकल उन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, स्ट्रिंग नेम प्ले गेट कंपोजर। अब यहाँ पे उसने कॉल किया फंक्शन को कि वहाँ पे जाके कंपोजर को जाके गेट करे। The compiler play is a play reference and play has no get composer method, so compiler generate an error। अब यहाँ पे उसने कोई मेथड तो बताया नहीं है, उसने बस इतना वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है कि स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर करें और गेट कंपोजर, जबकि कौन से मेथड के साथ कंपोजर करना है वो मेथड यहाँ पे नहीं है।
लिहाजा वो एरर आ जाएगा। कैन नॉट फाइंड सिंपल सिंपल मेथड गेट कंपोजर लोकेशन क्लास प्ले। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि क्लास प्ले में जाके एक हमारे पास जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको म्यूजिक को जो जाके कंपोज करें। यस बिकॉज म्यूजिक इज ऑब्जेक्ट इंटेंसिएटेड लाइन वन एंड एक्सप्लिसिट डाउनकास्ट इन्फॉर्म द compiler that play refer to the musical object and fix the problem. प्ले न्यू म्यूजिकल स्ट्रिंग नेम हमारे पास म्यूजिकल है। गेट कंपोजर यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। हेयर इज अनदर इलिस्ट्रेशन यूजिंग एन एरे ऑफ प्रोडक्शन रेफरेंस टू इन्वोक ए ड्राइव क्लास मेथड यूजिंग द बेस क्लास रेफरेंस इज अ downcast is necessary. Finally, the note Java does not allow the downcast. Java जो है वो अपकास्ट को फॉलो करता है, डाउनकास्ट को अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट जो है इसके फीचर देख लेते हैं डाउनकास्ट के और अपकास्ट के। Relationship between base class and drive class is a very powerful feature of inheritance. Yes, it is trendy that you can add new attribute and method to the play. हमारे पास जो क्लास होगी प्ले क्लास के साथ हम नया फीचर, नया एट्रीब्यूट, नया मेथड उसके साथ ऐड कर सकते हैं। But even standard the that can object of type musical can be considered an object of type play. If you cannot yet appreciate the programming muscle with a few more tools, you will see the real power behind this concept. उसके बाद है everything inherit the object class. Package java.lang which is automatically imported into every application contains Java object class that is object with uppercase O. Every class is a subclass of object. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्लास होती है वो सारी की सारी सब क्लास है। एवरी क्लास इज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जितनी भी क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट से जो है वो डिक्लेयर होती हैं। Every class extend object, math, string, and scanner. All the extend object. Play, fill, musical, remote, direct remote also extend object. Film is a object. Play is a object. तो ये is a relationship होगा. There is no escape. Everything is an object. Object is the mother of all classes. उसके बाद है इंटरफेस। The English word interface can mean anything from the button on a TV to the public method of a class. However, in Java, the term interface has very specific meaning. An interface is a name collection of static constants and abstract methods. An interface specifies a certain action or behavior of a class but not their implementation. अब उसने बताया कि जो इंटरफेस है ये स्टैटिक कांस्टेंट का कम्बिनेशन है और मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट के कम्बिनेशन है। इंटरफेस जो है वो स्पेसिफाई करता है कि हमारे पास जो क्लास है उसका बिहेवियर क्या है, उसके एक्शन क्या है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जिक्र नहीं होगा। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इंटरफेस ज्योमेट्रिक कंसिस्ट ऑफ वन स्टैटिक कांस्टेंट एंड टू ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड। दैट सपोज ज्योमेट्री जो है वो हम एक पब्लिकली ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक फाइनल डबल, मतलब एक डबल हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं, डबल एरिया की वैल्यू ले लेते हैं और पैरामीटर, तीन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। अनलाइक ए क्लास ऑल मेथड ऑफ द इंटरफेस आर पब्लिक
All methods of the interface are abstract. An interface has no instance variable. Like an abstract class, an interface cannot be instantiated. In contrast to an abstract class, a class does not extend the interface. मतलब हमने पीछे पढ़ा है कि इनहेरिटेंस में जो है वो क्लास जब वो एक्सटेंड हो जाती है जबकि इंटरफेस में एक्सटेंड नहीं होगी. Instead, a class implements an interface. एक क्लास जो है वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है. अब जो ऊपर एग्जांपल दी गई है उसको उन्होंने जो है वो इस तरह डिफाइन किया हुआ है. डिफाइन सर्कल केयर ट्रायंगल क्लास ईच ऑफ which implement the geometric interface. Because the following classes implement geometry, each class is required to implement the area perimeter method. For simplicity, the user getter and setter method is not included. अब इंटरफेस में जो है वो getter setter नहीं होंगे. getter setter हमेशा जो है वो इनहेरिटेंस में जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. अब इसकी जो तफसील है वो मैं आपको अगले लेक्चर में एक साथ बताऊंगा.